दोस्तों, अभी आपके पास दो चॉइस है। या तो अभी आपकी जिंदगी जैसी चल रही है, चलने दो और जिंदगी काटते रहो, और दूसरा ऑप्शन है एक्शन लो और अपनी जिंदगी को नई दिशा दो और इसे वैसी बनाओ जैसा आप चाहते हो। यह मायने नहीं रखता कि आप इस वक्त सक्सेसफुल हैं या नहीं। मायने यह रखता है कि आपकी आदतें आपको सफलता की ओर ले जा रही हैं या नहीं। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मुझे मेरे काम में रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। आपको चिंता इस बात की करनी है कि मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि डायरेक्शन मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेहनत सही दिशा में करी जा रही है तो परिणाम जरूर मिलेगा। मान लीजिए एक करोड़पति व्यक्ति है, लेकिन वह हर महीने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर देता है, तो वह एक दिन जाकर गरीब इंसान ही बनेगा। वहीं दूसरी ओर एक मिडिल क्लास का व्यक्ति है जो अपनी कमाई से कम खर्च करता है और सेविंग भी करता है। वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बेहतर पोजीशन में होगा। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 21 डेज का चैलेंज लो और खुद को बदल दो। अपने काम को लेकर एकदम सीरियस हो जाओ। हर दिन सुबह उठकर खुद से पॉजिटिव चीजें बोलो। आज का दिन मेरा है, मैं अपने सपनों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं और एक दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मेरे सारे सपने सच होंगे। अपने दिन की शुरुआत इन्हीं पॉजिटिव चीजों से करो। 21 दिन के लिए आपको चैलेंज लेना है कि जो मेरे लक्ष्य से जुड़े काम है उन पर पूरा ध्यान देना है। उन चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करना है जिससे आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। 21 दिन के लिए अपनी आदतों को नोटिस करें। आपका टाइम किन किन चीजों में जा रहा है। हर रोज रात को सोने से पहले खुद से यह सवाल करो कि जो आज का टारगेट था वो पूरा किया या नहीं, और कल का प्लान आज रात को ही बनाओ, ताकि आपको क्लियर पता हो कि कल कौन कौन सी चीजें आपको करनी है। वरना आपका टाइम सिर्फ सोचने में ही निकल जाएगा। रात को सोने से पहले जो चीजें आप देखते हो, सुनते हो और जिस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में रहते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसी तरह की चीजें चलती रहती हैं और कई बार उसी तरह के सपने भी आते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले अपने माइंड में पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो, अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचो। इस वीडियो में हम आपको 6 रूल्स बताने वाले हैं, जिसे अगर आपने 21 दिन तक फॉलो कर लिया तो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे। रूल नंबर 1, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। जब इंसान बीमार होता है तो सिर्फ एक ही चीज मांगता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, लेकिन उसके पहले जब वो सेहतमंद होता है तो उसके लिए सब इंपॉर्टेंट होता है। फोन कॉल्स, मैसेज, किसके मीटिंग करनी है, किससे मिलना है, क्या काम करवाना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तब रियलाइज होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है सेहत, क्योंकि शरीर सही रहेगा तभी तो सारे काम कर पाएगा। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हर दिन सुबह उठने का और सोने का टाइम फिक्स रखो और अपने खाने का टाइम फिक्स रखो। ये नहीं कि आप कभी भी कितने भी टाइम कुछ भी खा रहे हो। आधा घंटे का समय आगे पीछे हो सकता है, पर एक फिक्स टाइम रखो। अपनी फिटनेस पर काम करो, डेली फिजिकल एक्सरसाइज करो। रूल नंबर 2, हर दिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करो। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने को हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं। अक्सर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, चाहे ये वजन घटाना हो, बिजनेस खड़ा करना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या कोई दूसरा लक्ष्य हासिल करना हो। हम एक ऐसा आश्चर्यजनक सुधार करना चाहते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए, जबकि वास्तव में आपको हर दिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने होते हैं। वही आपको बड़े रिजल्ट दिलाते हैं। आपकी आदतें आपके सुधार के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। जिस तरह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से पैसा कई गुना बनता है, उसी तरह आदतों को दोहराने से आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक जारी रखने पर उनके परिणाम जबरदस्त होते हैं। अगले 5 या 10 साल बाद पलट कर देखने पर आपको अच्छी आदतों की कीमत और बुरी आदतों की कीमत साफ दिखाई देती है। हम अक्सर छोटे परिवर्तनों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वह उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिखते हैं। अगर आप थोड़े पैसे बचा लें तो आप करोड़पति नहीं बन जाते। अगर आप लगातार 3 दिनों तक जिम जाते हैं तो आप फिट नहीं हो जाते। अगर आप लगातार 1 दिन तक इंग्लिश सीखते हैं तो आप पूरी इंग्लिश नहीं सीख पाते। हमें परिवर्तन के बाद परिणाम जल्दी नजर नहीं आते हैं, इसलिए हम पुरानी दिनचर्या में फिसल जाते हैं। बांस पहले 5 साल में मुश्किल से बढ़ता नजर आता है, लेकिन उस दौरान यह जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत करता है। इसके बाद अगले 6 हफ्तों में ही जमीन के ऊपर 90 फुट तक बढ़ जाता है। एक बर्फ का टुकड़ा एक टेबल पर रखा हुआ है और कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री है। धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री बर्फ का टुकड़ा अब भी टेबल पर इस तरह रखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आते हैं। 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री, अभी भी कुछ नहीं बदलता है। फिर जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री होता है, बर्फ अचानक पिघलने लगती है। इसलिए हर दिन खुद को इंप्रूव करो, छोटी शुरुआत करो, लेकिन विजन बड़ा रखो। रूल नंबर 3,
अपने टाइम को ट्रैक करो। आपका कीमती समय किन किन चीजों में जा रहा है? कितने घंटे आप सच में अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो? क्या आप हर रोज अपने काम में 100% दे रहे हैं या नहीं? 2023 का आधा साल निकल चुका है और 5 महीने में पूरा साल निकल जाएगा और इसी तरह 2024 आकर चला जाएगा। वक्त रेत की तरह है जो हाथ से कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। अगर आप हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन और हर मिनट की कीमत नहीं समझोगे तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। आपके पास हमेशा समय की कमी ही रहेगी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपने वक्त को सही से इस्तेमाल किया है, तभी वो सक्सेसफुल हैं। इसलिए हर दिन अपने टाइम को ट्रैक करो। आपके लिए हमने एक चार्ट शीट बनाई है जिससे आप 21 दिन तक अपने रूटीन को ट्रैक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। रूल नंबर 4, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इमेजिन करो कि एक बीज जो धरती के गहराई में छिपा है, यह बीज आराम से और सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अगर यह वहीं रहता है तो यह कभी ऊंचा पेड़ नहीं बन सकता जिसका यह इंतजार कर रहा है। ठीक उसी तरह हमारे पास भी अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी को एक ही तरह के पैटर्न में जी रहे हैं और इसी कंफर्ट जोन में जीने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन इस बात को याद रखो कि जिसने जितनी बड़ी सफलता हासिल की है उसकी जिंदगी में उतने ही बड़े चैलेंजेस रहे हैं। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ। सक्सेस का रास्ता कभी सीधा नहीं होता है, यह उतार चढ़ाव और मोड़ से भरी जर्नी होती है। लेकिन हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक कदम उठाते हैं तो आप अपनी खुद की सफलता की कहानी लिखते हैं। रूल नंबर 5, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। यदि आप 10 बुद्धिमान लोगों के बीच रहते हैं तो 11वें बुद्धिमान आप बन जाओगे। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, जाने अनजाने आप उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं और आपका बिहेवियर भी उनकी तरह हो जाता है। इसलिए खुद को अच्छे लोगों के सराउंड रखें, और यदि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट पर सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनें, उनके इंटरव्यू देखें, उनकी किताबें पढ़ें। रूल नंबर 6, अपने काम में फोकस रखो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब कोई काम कर रहे हो तो पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर रखो। अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो पूरी एनर्जी के साथ खेलो। अगर खाना खा रहे हो तो मोबाइल को साइड में रखो और खाने को एंजॉय करो। ये नहीं करना है कि खेलते समय पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो और पढ़ाई के समय खेल के बारे में सोच रहे हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाओ। जब खेलने का समय आएगा तब खेलेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग साल भर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी उनके मार्क्स एवरेज ही रहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक नॉर्मल पढ़ने वाला स्टूडेंट टॉप कर जाता है, क्योंकि वो एक समय में एक काम पर फोकस करता है और अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उस काम पर लगाता है। अगर आप 21 दिनों तक इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।